हे गाइस, वेलकम टू दिस माय अनदर वीडियो। आप कैसे हो? अच्छे हो? गड़बड़ हो गया यार। जो बोलता था आज थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा था, गड़बड़ हो गया। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कल के लाइव में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने खुद ही बताया था कि मैं 5 आवर रीडिंग प्लान आपको बताऊंगा। और ये कसम से भाई, अगर ये अभी से कोई शुरू कर रहा है ना पढ़ाई, मैं रोज कहता हूँ कि जब जागो जब सवेरा, अभी से भी शुरू कर दो मेरे भाई। बेड़ा पार लग जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्रिएट मत करो। जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उस टाइम अपने बच्चों से क्वेश्चन क्रिएट करना, उनसे पूछना कि भाई ये किताब कैसे पढ़ें, वो किताब कैसे पढ़ें, ये किताब कहाँ मिलेगी, वो किताब कहाँ मिलेगी। देखो, इतनी सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, बस आप करना नहीं चाहते हो। आप कर लोगे ना तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। बस आप डरते हो कि भाई हम नहीं कर सकते यार। जो करते हैं वो भी हम ही होते हैं। आप कर सकते हो। मैं 5 आवर रीडिंग प्लान बताऊंगा और आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे। इस वीडियो से बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो होगा और मुझे लगता है कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट जो कि मैं आपको बताऊंगा वो मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ और बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है। सबसे पहले ये सोचिए कि देखिए, आपके पास ये स्पीडी की सामान्य विज्ञान की किताब देखो। किताबों को छोटा मत समझो और ये मत समझो कि ये आए हुए प्रश्न है तो ये आएंगे नहीं। भैया, रेलवे प्रश्न लाएगा कहाँ से? अंतरिक्ष से प्रश्न लेके आएगा क्या? आएंगे तो यही प्रश्न। हो सकता है यूपीएससी लेवल के आए, सीजीएल लेवल के आ जाएं, तो क्वेश्चन तो यही रहेंगे। समझ रहे हो ना? समझो, समझने की कैसे समझाऊं यार। जैसे कि आपने ये साइंस की है, ठीक है, ये सारे प्रश्न कर लिए। तो जब भी आपके पास कोई प्रश्न आता है, आपके पास उसके 4 ऑप्शन भी आते हैं। किसी भी मैक्सिमम कोचिंग में इस टाइप से नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली थ्योरी पढ़ा दी जाती है, क्वेश्चन करा दिया जाता है, लेकिन एग्जाम को क्रैक करने की जो टेक्निक होती है, जो ट्रिक होती है, वो नहीं बताया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भरपूर मेहनत कर डालते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं मिलता। वो कमी कहाँ करते हैं? उस टेक्निक, उस ट्रिक को नहीं यूज़ करते हैं। टेक्निक ट्रिक क्या होती है? टेक्निक ट्रिक वैसे कुछ होती नहीं है, समझने वाली बात है, ये कुछ नहीं होता है। ये समझिए कि एक प्रश्न आता है पेपर में, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। वो 4 जो ऑप्शन होते हैं वो भी तो किसी प्रश्न का आंसर होते हैं। अब बाई चांस आपने गलती से ही ऐसी बेकार सी किताबों को आपने पढ़ लिया, मान लिया ऐसी बेकार सी किताबों को आपने पढ़ लिया, और वो जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शनों का जो प्रश्न है वो आपने इस बेकार सी किताब में आपने पढ़ लिया है बाई चांस, तो उसमें बचा एक प्रश्न, एक एक ऑप्शन। तो एग्जैक्टली वो एक ऑप्शन किसका होगा? उसी क्वेश्चन का होगा जो आप पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी किताब, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं होता है। लेकिन अभी मूलभूत आवश्यकताएं आपकी ये है कि सबसे पहले इस किताब को पढ़िए, क्योंकि साइंस साइंस हुआ बना हुआ है कि साइंस आएगी। ठीक है भैया, आएगी साइंस, लेकिन इसको याद रखना है तो इसको भी याद रखना है, सामान्य अध्ययन। ठीक है, समझे बात को? तो इन किताबों को आपको लेना है। अब ये मत कहना कि भैया इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम चाहिए मुझे। ठीक है। आपके पास लगभग 45 से 60 दिन बचे हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 45 से 60 दिन के बीच के अंदर आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एलपी हो। ऐसा मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि आपके एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन जब एक ऑफिशियली निर्धारित तिथि दी जाती है तो थोड़ा सा डर के काम करना पड़ता है, थोड़ा सा समझ के काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिशियली चीज़ है। उन्होंने बोला है तो कर सकते हैं, हम उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि अब अगस्त सितंबर में एग्जाम कैसे ले रहे हो, टाइम नहीं दिया पढ़ने का। वो टाइम दे रहे हैं तो उसका उपयोग करो, और वही चीज़ मान के हमको पढ़नी है कि 45 से 60 दिन है हमारे पास। ठीक है। तो किताबें मैंने देखो, ये 2 किताब तो मूलभूत आवश्यकताएं आपकी लेनी ही है। साथ में पर मंथ, हर मंथ ये स्पीडी की करंट अफेयर आती है। ठीक है। इसको कई कई लोग पूछ रहे हैं हमें करंट अफेयर कब का करना है, कैसे करना है। देखो भाई, आज से शुरू किया है पढ़ाई तो आज से ही पढ़ना चालू कर दो। ठीक है। आज से महिंद्रा गुरु का करंट अफेयर 1 घंटे का सेशन होता है सुबह, उसको कॉपी पेन लेके नोट करते जाओ आज से। पुराने भूल जाओ जो हुआ है। पुराने के लिए क्या करना है आपको, आज इस महीने का ये करंट अफेयर ले लेना है। इसमें क्या होता है, जो शुरू की चीज़ें होती हैं, जो कौन क्या कहाँ होता है, ये थोड़ी चेंज होती रहती हैं। कभी मंत्री कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, इसलिए ये चेंज होता है। इसलिए आपको हर मंथ का ये किताब लेना है। और इसमें जो पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो लगभग आपका 2017 से ही स्टार्ट है इसमें करंट अफेयर, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। और जो नया हर मंथ का आता है उसमें लास्ट में जुड़ता जाता है उस मंथ का, तो आपको इसीलिए ये हर मंथ का लेना है। और इसको 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करना है पढ़ के। और इसके अंदर जो अब आ रही है वो उसमें
लगभग 1000 प्रश्न भी होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको अपना माइंड सेट क्लियर करने को भी मिलेगा कि हमें कैसे करना है ऑब्जेक्टिव। अब ये किताब मिलेगी कहाँ कैसे, मुझसे मत पूछिएगा। मेरे पास मैंने सारे सोर्स लगा लिए। देखो भाई, किताब आप तक पहुँचाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। और ये अगर मैं आपके पास, क्योंकि देखो भाई, मैं कोई सेल्समैन नहीं बन सकता आप लोगों के लिए। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। अगर आपको आपकी स्टेट में नहीं मिलती, आप दूसरे स्टेट में चले जाइए यार। लोग कहाँ से कहाँ आते हैं चीज़ों को लेने। आप एक दिन आइए, आप पता कीजिए कि ये कौन से स्टेट में अवेलेबल है, वहाँ आइए एक दिन का अपना लेस कीजिए एक दिन के लिए, और आप आके और सारी किताब लेके बैग में पैक करके चले जाइए। आप क्या, कुछ किराया ही तो लगेगा। अब आप ये सोचिए कि कोई फरिश्ता आएगा ऊपर से और हमारे लिए ये करके जाएगा, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आएगा। रही बात इन तीनों किताबों को हिंदी माध्यम वाले तो जरूर ले लें, अलग अगर सेलेक्ट होना है इन 45 से 60 दिन में। आज से जो शुरू कर रहे हैं वो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। जिन्होंने पहले ले रखी है वो समझ लें कि अभी मैं जो 5 आवर रीडिंग प्लान बताऊँगा उसको करना है, ठीक है। और जो आज से कर रहे हैं उनको भी करना है। अब रही बात अंग्रेजी माध्यम वाले, इसमें बहुत ही टाइप करेंगे कि हमें किताब ही नहीं मिल रही है, हमें इंग्लिश माध्यम के चाहिए, और ये इंग्लिश माध्यम में आती नहीं है एसपीडी। मेन समस्या ये हो गई ना, ठीक है। इंग्लिश माध्यम वालों के लिए देखिए, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है। किरण पब्लिकेशन की आपको जर्नल सामान्य विज्ञान की एक किताब लेनी है और सामान्य अध्ययन की किताब लेनी है। कोई सी भी ईयर, कोई सा भी प्रिंट, कोई सा भी लेखक, आपको केवल किरण पब्लिकेशन मार्केट में जाइए। किरण पब्लिकेशन ऑनलाइन भी मिलता है, किरण पब्लिकेशन साइंस ऑब्जेक्टिव बुक, किरण पब्लिकेशन साइंस जीके बुक। देखो, ऑब्जेक्टिव पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है एग्जाम के अंदर, कि पूरा आपको इतिहास लिख देना है, आपको सिर्फ जैसे ग्रेजुएशन में 5 प्रश्न करने को मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको केवल टिक मारना है और जाना है। और मैंने बताया कि 3 प्रश्न, 3 ऑप्शन जो होते हैं वो किसी ना किसी के आंसर होते हैं। और जब आप ऐसी फालतू की किताबें पढ़ते रहते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती जाती है, आपको पता नहीं चलता है कि आपने क्या पढ़ा। लेकिन जब आपके सामने प्रश्न आता है ना, क्वेश्चन पेपर आता है, ऑटोमेटिक याद आ जाता है, अरे यार इसका तो वो होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका मैंने ये पढ़ा था। अरे इसका तो वो होगा, इसका तो यो होगा, इसका तो ये होगा, बचा ये, इसका तो यही होगा। फिर तो हो गया आपका प्रश्न, काम बन गया। जीके, साइंस, करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें इसी चीज़ में निर्धारित होती हैं। बचा मैथ और रीजनिंग, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश माध्यम वाले किरण पब्लिकेशन की या और किसी भी पब्लिकेशन की किताब मिले वो जरूर लें। मेरा मानना यह है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो फायदा होगा, ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि 5 घंटे हमें करना क्या है। देखो, चीज़ें सब कुछ इक्वल हैं, और पूरा दिन आपको लगाना, ऐसा नहीं है 2-3 घंटे पढ़ लिए और हमने पहाड़ तोड़ दिया और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले देखो, ये आपके ऊपर है कि आपको सामान्य अध्ययन पहले पढ़ें या फिर सामान्य विज्ञान पढ़ें, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। पूरे दिन में आपको 5 घंटे सेपरेट निकालने हैं। 5 घंटे में कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है। वो सारी बातें छोड़ दीजिए कि आपका माइंड केवल 45 मिनट काम करता है, वो चीज़ें सिर्फ देखने और सुनने के लिए अच्छी हैं, लेकिन नौकरी के लिए अच्छी नहीं है। नौकरी चाहिए तो बैठना पड़ेगा आपको, सिटिंग आपको बनानी पड़ेगी। हो सकता है पहले दिन आप ना बैठ पाएँ, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी हैबिट को बढ़ाएं। और बैठ क्यों नहीं पाएंगे यार, अपने माइंड को बोल दीजिए, अगर नहीं बैठूंगा तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी। देखो आपका कैसे आपका पूरा बॉडी बैठा रहेगा। करना ये है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे सामान्य अध्ययन उठाई, ठीक है। पेंसिल लिया, पहला पेज खोला। याद करने की कोशिश मत करना कि इसका कोई मेरे दिमाग में चिपक जाए, रट जाए। शुरू से पढ़ते जाना, टिक लगाते जाना, पढ़ते जाना, टिक लगाते जाना, पढ़ते जाना, टिक लगाते जाना। हर एक प्रश्न में छोटा सा टिक लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, लगाते जाओ, पढ़ते जाओ। और जब ये पेज पूरा खत्म हो जाए तो ऊपर एक टिक लगा दो कि एक बार मैंने इस पेज को पढ़ लिया है, ठीक है। हर किताब को, ये जो किताब है ये सामान्य अध्ययन वाली, इसको 2 घंटे कंटिन्यू रीड करना है। फ़ोन में रिमाइंडर लगा देना, फ़ोन में एरोप्लेन मोड लगा देना। किसी का फ़ोन, किसी का कोई दरवाजे पे आए, कोई बाथरूम, सूसू, प्यास, सब कुछ भूल जाना। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसको मैं रोक नहीं पाऊंगा, ना आप रोक पाओगे। अगर बाथरूम वगैरह लगता है तो कीजिए, पानी पीजिए, मना नहीं करता। पानी कौन सा पीना है, ग्लूकॉन डी वाला घोल के अपने साथ में रखना है बोतल में, वही पानी पीना है, ठीक है। 2 घंटे बिना कुछ किए आपको ये वाली किताब पढ़नी है। देन इसके खत्म होने के बाद, 2 घंटे खत्म होने के बाद 5-10 मिनट का आपको ब्रेक, जो भी करना है कीजिए। लेकिन ज़्यादा नहीं कि आप यूट्यूब खोल के बैठ गए। तुरंत आपको फिर से 2 घंटे के लिए सामान्य विज्ञान, क्योंकि 45 से 60 दिन बहुत कम होते हैं मेरे भाई, ये खत्म नहीं होगी। और इसको खत्म करने के बाद आपको और भी चीज़ें पढ़नी है। 2 घंटे इसको, 2 घंटे इसको कंटिन्यू रीड करना है। कैसे करना है, पेंसिल लीजिए, टिक करते जाइए, पेज के ऊपर टिक लगाते जाइए। 2-2 घंटे, 4 घंटे हो गए। लास्ट में बची आपकी करंट अफेयर की रीजनिंग, स्पीडी की करंट अफेयर। इसको आपको 1 घंटे पढ़ना है, तब जाके ये आपकी कंप्लीट हो पाएगी
10 से 15 दिन में, क्योंकि अगले महीने फिर से आपको ये पढ़ना है, इस महीने का आपको ये पढ़ना है और अगले महीना आएगा उसका भी ये पढ़ना है, तब जाके आपका करंट अफेयर कवर होगा। और महिंद्रा गुरु का आपको सुबह सुबह उठ के 1 घंटा उसका वहाँ बिताना है। तो 5 घंटे तो ये हो गई बुक की प्लानिंग। 1 घंटा आपको करंट अफेयर महिंद्रा गुरु या फिर नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है, उनका भी करंट अफेयर बहुत अच्छा होता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में बनते ही बनते हैं। 6 घंटे आपके ये हो गए, 5 घंटे रीडिंग, 1 घंटा करंट अफेयर अलग से सुबह का मॉर्निंग वीडियोस में। ठीक है, बचता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, और तो कुछ बचता नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या करना है, आपके पास अगर सागिर अहमद की बुक है या आर एस अग्रवाल की बुक है, आर एस अग्रवाल की बुक है तो आप हर चैप्टर के 20 प्रश्न शुरू के बनाने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ नहीं आता है मैथ में तो आप भूल जाइए। आप आर एस अग्रवाल का जो पहला जो होता है ना, जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, सारे चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं, उन चैप्टर के पहला जो चैप्टर है उसको लिखिए, उसको हूबहू यूट्यूब में सर्च कीजिए। यूट्यूब में 20-30 प्रश्न उस चैप्टर से जिसने भी करवाए हैं वो क्वेश्चन आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको मिले यूट्यूब पे कहीं भी, आपको बहुत सारे चैनल मैथ के पता होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपको लगेगा भी कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा करा रहा है। 2-4 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, उस चैप्टर के मैक्सिमम 20-30-50 जितने क्वेश्चन आप यूट्यूब से निकाल सको, यूट्यूब से देखो, सीखो और लिखो। कुछ रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसी तरीके से आर एस अग्रवाल के हर चैप्टर के मैथमेटिक्स यूट्यूब से सीख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है तो केवल आप आर एस अग्रवाल के 20-20 क्वेश्चन बनाइए हर चैप्टर के। और अगर सागिर अहमद की बुक को फॉलो करते हैं मैथ की तो उससे 50-50 क्वेश्चन बनाइए हर चैप्टर के। और अगर मैथ में कुछ नहीं आता है तो इन किताबों के जो टॉपिक होते हैं उनको नोट कर लीजिए या पेज फाड़ लीजिए कि ये मेरे को पढ़ना है। उसमें से भी आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है जो रेलवे बार बार पूछता है। रेलवे कभी भी हार्ड चैप्टर नहीं पूछता मैथ के, सिर्फ ये परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, यही सारी चीज़ें पूछता है। और आपको इन्हीं सारी चीज़ों से यूट्यूब में से 20-20 50-50 क्वेश्चन की एक नोटबुक बना लीजिए मैथ की, कि जैसे सिंप्लीफिकेशन है इसके यूट्यूब से आप निकालिए, इस चैनल के 20 क्वेश्चन कर लिए, इस चैनल के 20 क्वेश्चन कर लिए और अच्छी राइटिंग में लिखिए। आप अपनी खुद से बुक बना लीजिए मैथ की अलग से एक नोटबुक में, और उसमें उस क्वेश्चन को जैसे यूट्यूब में सॉल्व कराया है वैसे ही आप सॉल्व करके देखिए। उस तरीके से आप अपना एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए मैथ का सिलेबस। ये नहीं है कि आपको याद करना है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन 20-20 30-30 क्वेश्चन आप मैथ के निकालिए, लिखिए, करिए। ठीक है, तो आपका कितना आवर प्लान हो गया? 5 घंटे ये सुबह का, 1 घंटे करंट अफेयर, उसके बाद 2 घंटे आप गणित में दीजिए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए चाहे किताब से पढ़िए। 2 घंटे से मैक्सिमम नहीं लेना है गणित में, 2 घंटे। 5 6 7 8 घंटे हो गए, 8 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना है डेली, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने 8 घंटे का प्लान बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आप यूट्यूब से रीजनिंग मैथ और करना चाहते हैं तो इसके अलावा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप कर सकते हैं। और रीजनिंग अगर आप इस चीज़ की तैयारी करें तो एवरेज है, रीजनिंग हर कोई बना लेगा। रीजनिंग के लिए आपको पूरे दिन में 1-1 घंटा आप कभी भी निकाल लो, चाहे सुबह 4 बजे निकालो चाहे रात को 4 बजे निकाल लो, सॉरी मतलब कभी भी 24 घंटे में 1 घंटा निकाल लो रीजनिंग के लिए। और यूट्यूब चाहे किताब से आप रीजनिंग का हर चैप्टर के 10-10 20-20 क्वेश्चन उसके भी बना लो। ये है स्टडी प्लान। बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन आता बहुत वाइल्ड है, इसलिए इस इन्हीं सब चीज़ों में सीमित है आपका सिलेक्शन। अगर ये कर लेते हैं तो नौकरी पक्की है, नहीं करते हैं तो समझ रहे हैं ना क्या मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। और फिर पछताओगे जब आपका बगल वाला सिलेक्ट हो जाएगा और आप, आपके माँ बाप कहेंगे कि भैया ये भी तो तेरे साथ पढ़ता था, ये भी तो उसी कोचिंग में पढ़ता था, तैने क्या किया? कुछ नहीं किया। बस फिर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अभी से मैं समझा रहा हूँ कि भैया कर लो कर लो कर लो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब इसके अलावा मेरे से कुछ मत, मतलब ऐसे फालतू के क्वेश्चन अगर हैं कि आप डर रहे हो कि आपसे नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो लिखिए, मैं उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियोस बनाऊंगा, कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो ये 15 मिनट का वीडियो होने वाला है और शायद बहुत बड़ा वीडियो मैंने खींच के बना दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और जी तोड़ के लग जाओ यार। सिलेक्शन मिलेगा कैसे नहीं, कोई भगवान थोड़ी ना होता है यार, सिलेक्शन लेने वाला आप ही हो। आप ही जैसे बच्चे हैं, बस उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ये चीज़ करोगे। और इन चीज़ों को करते हुए भी आपको प्रैक्टिस सेट नहीं बोलना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। अब वो आप सोच लो कि आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ सोचने के लिए नहीं है कि 2-3 घंटा पढ़ लिया। देखो ये चीज़ करोगे तो ही आपके 8 घंटे खत्म हो जा रहे हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो सोच लो आपको कितने घंटे पढ़ना है। मैंने रास्ता बता दिया है, करना आपको है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक जरूर करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।